अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.6 शुरू करनी है। इसमें हमें दो डेरिवेटिव हमें याद रखने हैं। एक डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, ठीक है। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। ये दो डेरिवेटिव जो आपने याद कर लेने, याद कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज सिंपल सी हो जाती है। इसके दोनों के प्रूफ भी हैं, वो भी आसान से प्रूफ हैं, आपको बुक में नज़र आ जाएंगे और देखने वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आना चाहिए, वो मैं आपको करवा भी दूंगा। खैर, अभी हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। इसके अलावा जो इसके डेरिवेटिव हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वगैरह थे, इसी तरह हाइपरबॉलिक के भी इनके या हाइपरबॉलिक की भी डेरिवेटिव आपने याद कर लेना। ये भी आपकी बुक में दिए हुए, मैंने भी देख दिए हैं, ये आप यहाँ से देख लें, ये सारे आपने लर्न कर लेने, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड एफ डैश एक्स इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स अंडर माइनस वन। आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसके, बस हमने इसकी लॉजिक याद रखनी है। देखिए, ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था, जो हमने जब चैप्टर शुरू किया था, कि एफ डैश एक्स जो है इसको भी हम डेरिवेटिव ही से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स करके लिखा हुआ उसने, क्योंकि अब आपको फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू करके दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स अंडर माइनस वन। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स अंडर माइनस वन लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम सिंपल लिखते हैं भाई। अब ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बन जाएगा, जैसे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स होता था जब वहाँ फंक्शन वाई इज इक्वल टू करके लिखा होता था। अब एफ एक्स लिखा है तो ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव अब हमने लेना है। देखिए, अब इसका डेरिवेटिव आपको बताया कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, यानी ई पावर एक्स है ये। अब इसका डेरिवेटिव ये आ गया ई पावर एक्स। अब x जो है x नहीं है बल्कि x अंडर माइनस वन है। ई पावर x डेरिवेटिव लेने का मतलब ये था कि ई पावर x तो उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या होता था, साथ में उसकी ये भी लॉजिक थी कि सेम उसी तरह से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया कि x जो है उसका अगेन डेरिवेटिव भी हमने लेना है। अब जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 है, तो 1 होने से फिर ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ई पावर x नहीं है बल्कि ई पावर x अंडर माइनस वन है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव यही आ गया ई पावर एक्स अंडर माइनस वन। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो आपके पास पावर में ई के ऊपर लिखा हुआ होगा, उसका हमने अगेन डेरिवेटिव भी लेना है। बस ये एक सेंस है जिसको आपने याद रखना है, और हम इस तरह के क्वेश्चन पीछे करते रहें जिसमें हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। अभी हमने कॉस वाले साइन वाले क्वेश्चन किए, उसमें भी आपको पता है कि थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेना होता था। इसी तरह से यहाँ पे जो भी आपके पास पावर में एक्स होगा उसका आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है। ये ई पावर एक्स आ गया इंटू एक्स का डेरिवेटिव अगेन आ गया, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स अंडर माइनस वन। अब ये जो चीज़ है ये आपने बहुत दफ़ा किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने 2.3 में और 4 में इस तरह से डेरिवेटिव लिए हैं। इसका अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स पावर एन, यानी कि आपने पावर रूल अप्लाई करनी है। इसकी पावर है एक्स की पावर 1/2। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा 1/2 यानी एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। और ये माइनस जीरो आ गया इसका डेरिवेटिव। ये आप ऐसे लिखते जाएंगे साथ। अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 बन जाएगा ये, और उसके बाद में माइनस जीरो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये एक्स नीचे आके एक्स अंडर बन जाएगा, तो 1/2 एक्स अंडर इंटू ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसे हम यूँ लिख देंगे ई पावर एक्स अंडर -1/2 अंडर एक्स, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। बस हमने सिंपल सी बात जो याद रखनी है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है, लेकिन एक्स का अगेन डेरिवेटिव हमने लेना है। अब ये इसका सेकेंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई पावर 1 ओवर एक्स लिखा हुआ है। हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखेंगे यू इंटू वी की फॉर्म बन रही है, हमने लिखा वही, हमने अपना यू इंटू वी का रूल अप्लाई करना है, यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू। ये ऐसे ही आ गया यू, इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो यही इसका डेरिवेटिव आ गया ई पावर 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर 1 ओवर एक्स आ गया। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स, ठीक है। जो हमने एक्स था उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। अब एक्स यहाँ पे 1 ओवर एक्स की शेप में वो लिख दिया, प्लस ई पावर 1 ओवर एक्स इंटू एक्स के ऊपर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका सॉल्व हो गया। इसमें सिर्फ ये डेरिवेटिव है जो हमने अगेन लेना है, इसको हम ले लेते हैं। इसको लेने के लिए भी वही तरीका है जो हमने पीछे डेरिवेटिव बहुत दफ़ा किए हुए। अब आपके पास वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। देखें, थोड़ा सा काम नया आता है, बाकी सारा पुराना काम होगा। ये आपने नया सीखा और ये आपके पास वही चीज़ जो आई है दोबारा से आपके पास 1 ओवर एक्स का लेने का तरीका क्या है, एक्स को हम ऊपर ले आए तो एक्स की पावर -1 बन जाएगा। ये और ये सब कुछ आपने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, तरतीब के साथ सिर्फ। अब आपने एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया -1 एक्स की पावर -2, वही पावर रूल अप्लाई किया, एन एक्स पावर n -1।
जो कि -1/x² बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमने -1/x² करके लिख दिया। ठीक है, अब ये x² और ये x³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x बच गया, x e⁻1/x। तो ये आपके पास x e⁻1/x आ गया प्लस 3x² e⁻1/x। यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप x × e⁻1/x कॉमन ले सकते हैं। अब आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये शेप बन जाएगी। तो अब आप इसको ये आंसर भी दे सकते हैं, यानी दोनों आंसर हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका e⁻x × 1 + log x। यहाँ भी u डेरिवेटिव v की फॉर्म लगेगी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, यानी ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, ये आ गया। अब आप इसको डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए e⁻x आपने वैसे लिख दिया, 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया, और log x का डेरिवेटिव जो आपको मैंने बताया कि वो होता है 1/x, तो 1/x लिख दिया। अब यहाँ पे log x लिखा हुआ है तो उसका आंसर 1/x आया। अब x है ही x, अगर यहाँ पे x की जगह कुछ और लिखा होता है, यानी x² लिखा होता, x² लिखा होता, तो हम उसका भी अगेन डेरिवेटिव लाजमी लेते हैं। जैसे हमने e⁻x के अंदर भी अगेन डेरिवेटिव लेना होता है, यहाँ भी हम उसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो हम दोबारा नहीं लेंगे, उसे हमें ज़रूरत ही कोई नहीं लेने की। ठीक है, तो ये 0 + 1/x आ गया। यहाँ पे 1 + log x इंटू इसका डेरिवेटिव यही आ गया e⁻x। अब यहाँ भी हम अगेन डेरिवेटिव नहीं ले रहे, उसका रीज़न वही कि यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो वो हम दोबारा नहीं लेते, ना लिखने की ज़रूरत है हमें उसे। अब ये आपके पास शेप ये बन गई e⁻x ओवर में x आ गया प्लस e⁻x × 1 + log x आ गया। यहाँ मैक्सिमम हम भी कर लेंगे कि e⁻x कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये शेप बन जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/x यहाँ से बच गया, यहाँ से 1 + log x बच गया। ठीक है, 4 पार्ट है इसका। यहाँ पे आपके पास u/v की फॉर्म बन रही है ये, तो आपके पास ये चौथा रूल u/v वाला क्वेश्चन रूल ये अप्लाई कर देंगे हम। खैर ये हमने डेरिवेटिव की सूरत में लिखा। अब ये u/v का v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v आ गया। ठीक है, ओवर v², ये हमने v² लिख दिया। अब हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव यही आ गया, माइनस e⁻x ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे अब देखें डेरिवेटिव हम लेते हैं दोबारा से इसका। जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव e⁻−x का e⁻−x ही आ गया। ठीक है, उसके बाद में -x का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये e⁻x नहीं है बल्कि -x है, तो -x का अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे। ये डेरिवेटिव 0 हो गया, जो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओवर v² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आगे जाके e⁻−x + 1 e⁻x, इसको तरतीब से सिर्फ लिख रहा हूँ। माइनस e⁻x वैसे लिखा, ये e⁻−x भी वैसे लिखा, और ये जो चीज़ है -1 ये आपका डेरिवेटिव आया हुआ है इसका -x का। ठीक है, ये -x का डेरिवेटिव -1 आ जाता है, वो हमने यहाँ लिख देना। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक, ये चीज़ ऐसे आ गई एज इट इज़। ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, e⁻−x × e⁻x आ गया, फिर 1 e⁻x से मल्टीप्लाई किया e⁻x आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, और ये e⁻x × e⁻−x आ गया। अब ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ पहले भी, देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों भी इसी तरह से कैंसिल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, देखिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये है e⁻−x, ये है e⁻x। तो e⁻−x को आप यूँ लिख सकते हैं, e⁻−x × e⁻x लिखा हुआ है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/e⁻x × e⁻x। देखिए ये 1/e⁻x बन जाएगा, और ये e⁻x, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसको हम यहीं पर इसलिए इस तरह से कैंसिल कर देते हैं। या पावर अप्लाई कर लें, पावर जैसे कि दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये भी e है, ये भी e, तो e⁻−x + x आएगा, -x + x 0 होता है, तो e⁻0 अगर आ जाएगा तो e⁻0 भी 1 ही होता है। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, जिस तरह मर्जी करें, तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब ये कैंसिल किया, देखें तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर, प्लस e⁻x आ गया, और प्लस ये भी 1 आ गया, तो वो हमने नीचे लिख दिया इस तरह से, और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये 1 + 1 2 आ गया, तो e⁻x + 2 या 2 + e⁻x जो मर्जी आप लिख दें, और नीचे e⁻−x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। बस यही हम इसका आंसर दे देंगे, आगे सिंप्लीफाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं उसका। 5th पार्ट है f(x) = log e⁻x + e⁻−x लिखा हुआ है, इससे भी हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ देखिए log ऑफ x ये है, तो पहले log x का हमने डेरिवेटिव लिया, log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, यानी ये चीज़ x की जगह पे आई हुई है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x ये लिख दिया हमने, और x अब ये है तो इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना, log ऑफ x
तो उसका आंसर 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हमने अलग अलग करके लेने हैं, आप इसका अलग इसका अलग। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो e⁻x ही आ जाएगा, प्लस इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो e⁻−x ही आ जाएगा, लेकिन साथ हमें इसका -x का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे x था तो उसका अगेन नहीं लिया क्योंकि वो 1 होता है, यहाँ -x है तो इसका हम अगेन ले लेंगे। अब ये -1 आ जाएगा, वो हम इसी तरह लिख देंगे, ये वैल्यू e⁻x आ गई प्लस e⁻−x आ गई और ये -1 आ गया। ओवर में ये वैल्यू को हमने अब इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये जो साइड पे लिखी थी वैल्यू वो अब नीचे आ गई था, तो ये चीज़ आ गई e⁻x प्लस माइनस माइनस होके माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x। ये आपका f'(x) यानी कि डेरिवेटिव आ गया टोटल आंसर आपका। ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये आपका 6 पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि e⁻ax e⁻−ax करके सा लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है इसमें क्योंकि u और v की फॉर्म है, तो u और v वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो ही जाता है। ये आपने डेरिवेटिव की फॉर्म लिखी पहले शक्ल, ये लिखने के बाद अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं वही u और v की फॉर्म। u और v में v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v लिखा, ओवर में v स्क्वायर जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया बाहर ताकि जगह तंग ना हो, ठीक है। ये ओवर में आना था वो अजीब सा लगता है, इसलिए 1/v स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया उसको। ये करने के बाद अब हम देखें इसको एज इट इज़ चलाते रहेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा कंजस्टेड है काम, ज़रा सा ख्याल करना है आपने। ये देखें ये चीज़ ऐसी आ गई, इसका डेरिवेटिव लेना है फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लिया तो e⁻ax का डेरिवेटिव e⁻ax आ गया, फिर e⁻ax है ये इसलिए ax का अगेन डेरिवेटिव लेना है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। इस यहाँ से ये माइनस लिखा हमने, फिर e⁻−ax का डेरिवेटिव भी e⁻−ax आ गया एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ -ax वो लिख दिया हमने, ठीक है। सेम आगे भी हमने वही काम किया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। यहाँ डेरिवेटिव लेना है हमने, इसका डेरिवेटिव लिया इसी तरह से e⁻ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस e⁻−ax इसका डेरिवेटिव आ गया और अगेन डेरिवेटिव ऑफ -x आया, ठीक है। समझ में बात को, इसका डेरिवेटिव ये आ गया और अगेन डेरिवेटिव ax, इसका डेरिवेटिव ये देखें ये डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव ये आ गया और अगेन डेरिवेटिव ऑफ -ax वो लिख दिया हमने, ठीक है। ये करने के बाद अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए अब आप e⁻ax प्लस e⁻−x ये जो था ऐसे लिख दिया, ये e⁻ax आया और ये ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और a कांस्टेंट है तो a इंटू 1 a आता है, a आ गया। इसी से माइनस e⁻−ax आ गया और माइनस ax का डेरिवेटिव -a आ गया, फिर माइनस ये रकम ऐसे लिख दी हमने। यहाँ पे e⁻ax एज इट इज़ आ गया और ax का डेरिवेटिव a आ गया क्योंकि x का 1 तो a इंटू 1 a आ गया। सेम इसी तरह से माइनस प्लस e⁻−x और -ax का डेरिवेटिव -a इंटू 1 -a आ जाएगा, वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ओवर में ये v स्क्वायर ये जो था ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। देखें ये चीज़ ऐसी आ गई, ये a इंटू e⁻ax प्लस a इंटू e⁻−ax माइनस ये और इसी तरह से ये लिख दी गई। इधर से आप a कॉमन ले लोगे तो a कॉमन लेने के बाद a इंटू ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक है। हमने तरतीब के साथ लिख दी, ये वाली पहले लिखी हुई ये वाली बाद में लिखी हुई, लेकिन a यहाँ से हमने कॉमन लिया था, ठीक है, वो हमने बाहर लिख दिया। सेम इसी तरह से यहाँ भी हमने a कॉमन लिया, ये हमने बाहर लिख दिया और ये दोनों वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। अब हम इससे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें अब यहाँ पे इनको आप गौर से देख लें, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये होल स्क्वायर आ गया, ये दोनों भी बिल्कुल सेम है तो ये भी होल स्क्वायर बन गया और a भी इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया क्योंकि a इंटू ये और a इंटू ये था तो a कॉमन लेके बाहर लिख दिया और इनका होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ओवर में आपके पास ये e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर जो आ रहा था वो मैंने ये नीचे लिख दिया, ठीक है। ये वो v स्क्वायर वाली वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका होल स्क्वायर खोलना है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। उसके बाद में इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो स्टेप हमने देखें ये चीज़ें, ये a स्क्वायर e⁻2x आ गया प्लस b स्क्वायर e⁻−2x आ गया प्लस 2ab ये आ गई चीज़ a और b माइनस ये मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab था तो वो -a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। अब ये कैंसिलेशन वही जो मैंने आपको बताई थी उसी तरह से हम कैंसिल कर रहे हैं। देखो ये तो ये वाला तो खैर सिंपल है कि देखें e⁻2ax ये प्लस में और ये e⁻2x माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, ये e⁻−2ax प्लस में और ये e⁻−2x माइनस में ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ये +2 e⁻ax और e⁻−ax ये +2 e⁻ax और e⁻−x ये दोनों प्लस ही हैं।
ये दोनों नहीं कैंसिल हुए, बल्कि क्या ई पावर ए एक्स और ई पावर माइनस ए एक्स ये आपस में कैंसिल हुए। वही रूल जो मैंने अभी आपको समझाया था ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स में जैसे हमने कैंसिल किया था, सेम उसी तरह से इसको भी कैंसिल किया। मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया सारे डिटेल इसकी, ठीक है। आप उधर से भी देख सकते हैं, यहाँ भी वही वाला काम है, ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, तो 2 × 1 2, ये भी 1 आ गया तो 2 × 1 2, तो 2 + 2 ये बच गया आपके पास, 2 + 2 4, 4 ये आ गया ऊपर और ए ये, तो 4a बन गया। और नीचे वाली वैल्यू आपकी जो थी ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसलिए मुश्किल क्वेश्चन है कि ज़रा लेंथी है, बाकी फॉर्मूला आपका वही पुराना है। ये आपका 7 पार्ट है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और लेंथी भी है। लेंथी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। आपने इसमें देखें लॉग भी दिया हुआ उसने, ई भी दिया हुआ है आपको और अंडर रूट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको होल का अंडर रूट दिया हुआ है। होल का अंडर रूट का मतलब ये है कि ये चीज़ पूरी की पूरी पावर 1/2 के साथ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने सबसे पहले इसमें पावर रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये पूरा x की पावर n वाली शेप है। तो हमने पहले पावर रूल अप्लाई किया तो आ गया n x पावर n-1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ x यानी x का डेरिवेटिव, ऐसे ही करते थे ना हम। पावर रूल जब अप्लाई करते थे n x पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब x ये है तो इसका डेरिवेटिव लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है आपने सॉल्व कर दी, 1/2 log ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, ये -1/2 आ गई। ये तो इसको अब सेपरेट कर दें। यहाँ पे अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो चीज़ है ये है log ऑफ x वाली बात है। अब डेरिवेटिव ऑफ log x, अब log x का डेरिवेटिव जो अभी आपने किया सेम वही चीज़ देखें, log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। अब x आपके पास ये शेप है तो इसका अगेन डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। जब इस क्वेश्चन में देखें पहले ये डेरिवेटिव फिर ये डेरिवेटिव, तो इसके बाद फिर इसका अगेन डेरिवेटिव हो रहा है। तो 3 दफ़ा डेरिवेटिव बन रहा है। सिर्फ हमने सेंस के साथ चलना है तो हमें क्वेश्चन में कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आएगी। log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कर दिया हमने, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, ये एज इट इज़ लिख दिया, बल्कि एज इट इज़ क्या इसको आप देखें मैंने अब इसको यूँ लिख दिया, ये log पूरा का साथ पावर -1/2 थी। जो अब ये नीचे आएगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये 2 के साथ ही लिख दिया 1/2 इंटू ये वाली वैल्यू पावर 1/2 के साथ, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाने हम जितना आसानी के साथ हो जाए। तो हमने इसको पहले कर दिया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया आपने। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x आ गया, और 2x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम। वो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीख लिया, आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 आता है तो हम वो 2 लिख देंगे। सेम इसी तरह से ई पावर -2x का डेरिवेटिव ई पावर -2x आता है, और -2x का अगेन डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो आ जाएगा -2, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह से। तो ये हमने इसके डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिए, जो कि गलत नहीं है। आप पेपर में भी ऐसे लिख सकते हैं, जब आपको समझ में आ जाती है बात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये उसी तरह से है। ये चीज़ आ गई। अब आपके पास देखें शेप ये बन गई, ये 2 ई पावर 2x माइनस प्लस माइनस होके -2 ई पावर -2x डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू और इंटू 1/2 इंटू ये आ गया। अब आप इसे पूरे को ऐसे लिख दें, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया आपने तो ये आ गया, ये 2 ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x पहले मैंने लिख दिया और ये लॉग वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम आंसर कह देंगे बस। 7 के बाद 8 पार्ट है आपका, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंथी। ये एफ आपको दिया हुआ, देखें क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा चेंज करके क्या उसमें था होल का पावर। अब यहाँ पे होल की पावर नहीं दी हुई, बल्कि लॉग एक्स जो दिया हुआ है वो आपको अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है। एक्स भी वही चीज़ है, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, लेकिन अब ये अंडर रूट में, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखें क्वेश्चन में ये होल के अंदर था, यहाँ पे लॉग को उसने बाहर कर दिया और बाकी उसने जो वैल्यू दी हुई है वो आपको अंडर रूट के अंदर दे दी। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते पहले, क्योंकि ये लॉग ऑफ एक्स बन रहा है, लॉग एक्स। तो हमने जब डेरिवेटिव लेना है ये चीज़ तो ये log x करके लेंगे। log x इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x, x मीन ये वैल्यू आ गई 1/x। अब x का अगेन डेरिवेटिव वो हमने ये लिख दिया, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, और अंडर रूट की जगह मैंने पावर 1/2 डाल दी, क्योंकि अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है इसलिए हमने इसे 1/2 की शेप में लिख दिए, ठीक है। log x डेरिवेटिव ऑफ x इसलिए कहता हूँ ताकि आपको समझ में आए बात, ठीक है। log ऑफ x ये है पूरा, तो वो हमने इस तरह से लिख दी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अब हमने पावर रूल अप्लाई करना है, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ये पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये होल की पावर 1/2 है, तो पावर रूल अप्लाई किया तो ये आ गया n x की पावर n-1, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 -1 आना है, जिसका आंसर -1/2 आएगा।
वो लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब ये इस एक्स का अगेन डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है। ये आ गया एन एक्स पावर n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। यानी ये कहने हैं आप या ये कहने हैं आप, जो भी अंदर वाली जो वैल्यू होती है पावर के अंदर वाली, उसका अगेन डेरिवेटिव वो लिख दिया हमने। अब आपके पास यहाँ पे क्या शेप आ गई 1/2, ये भी -1/2 थी तो इसको भी मैं नीचे लेके आ गया 2 के पास, तो +1/2 बन गई, जिसको मैंने n डॉट की सूरत में लिख दिया। क्योंकि वो पावर में लिखना ज़रा सा मुश्किल लगता है तो इस तरह से कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है, तो हम इसे n डॉट में लिख देते हैं। यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें उसी तरह से e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x आया और 2x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे जो कि 2 आ जाएगा। इसी तरह से e⁻−2x का डेरिवेटिव e⁻−2x आया और -2x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे जो कि -2 आ जाएगा। तो ये भी हमने डायरेक्ट लिख दिया जो हम लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आपके पास यूँ बन गई 2e⁻2x माइनस प्लस माइनस होगी -2e⁻−2x जो हमने ये लिख दी, ठीक है। ये कर दी, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ गई जैसी थी, ठीक है। इसके बाद में हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये शेप आ गई। ये दोनों का आंसर देखें, दोनों अंडरवुड में है, सेम है बिल्कुल। तो अंडरवुड दोनों का स्क्वायर बन के अंडरवुड कैंसिल हो गया, यानी दोनों अंडरवुड में थी तो बगैर अंडरवुड की ये वैल्यू बन गई। यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया हुआ था, ये 2 ये वाला था, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आंसर 2 से कैंसिल, तो ये ओवर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। e⁻2x माइनस e⁻−2x ओवर e⁻2x प्लस e⁻−2x, ये आपका 10 हाइपरबॉलिक 2x भी होता है। तो आप इसको ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों सूरतें ठीक हैं। आपके पास ये आंसर है, बस आप इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 7 पार्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिकली आपका वैसे ही है जैसे 1 की है हमने, सेम वही चीज़ें। अब यहाँ पे उसने fx की जगह y की शेप दे दी है आपको, y इज इक्वल टू करके लिख दिया x² log ऑफ x अंडर। काम वही है, देखें u इंटू वी की फॉर्म बनी हुई है, वही x है और log x वाली चीज़ दी हुई, d/dx इंटू ये लिख दिया x² log x, u इंटू वी का फॉर्म लगा गया, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u लिखा हमने। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये वैसे ही आ गया log x का डेरिवेटिव जो हमने लिया, देखें ये है आपके पास x, ठीक है। ये आप डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया यानी x अंडरवुड, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि जो log x था, x ये वैल्यू थी तो इसका अगेन डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, log x का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, प्लस log x वैसे लिख दिया x अंडरवुड, और ये आपने x इसके का डेरिवेटिव 2x लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपने इकट्ठा लिख दी x² ओवर x अंडरवुड इंटू, अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पावर रूल अप्लाई की n x पावर n-1, तो ये n-1 का डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया -1/2, जो आप लिख सकते हैं क्योंकि जब लेंथी क्वेश्चन होता है तो उसमें हम कुछ चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आराम से हो सकती है उसको हम सिंप्लीफाई वहीं पे कर लेते हैं। तो 1/2 -1 का आंसर -1/2 हमने लिख दी, प्लस 2x log ऑफ x अंडरवुड ये हमने ऐसे लिख दी। अब अपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, ये x² आ गया, ये x अंडरवुड आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 पहले लिख दिया x अंडरवुड बाद में, और ये जो चीज़ है ये भी देखिए नीचे आके x अंडरवुड ही बन जाएगा यानी x की पावर 1/2, तो उसे हमने x अंडरवुड करके लिख दिया, प्लस 2x log x अंडरवुड ये वैसे लिख दिया हमने। ये x² 2 इंटू x आ गया क्योंकि x अंडरवुड का आंसर x आ जाता है, x लिख दिया हमने। आपको पता है ये दोनों अंडरवुड में तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² अंडरवुड बनेगा जिसका आंसर x आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए तो x/2 आ गया प्लस 2x log x अंडरवुड आ गया, ये भी आपका आंसर है। आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं x/2 प्लस 2x log x अंडरवुड को 1/2 करके लिख दिया। अब यहाँ पे हमने log का रूल अप्लाई किया है, आपको पता है log m पावर n log m होता है, यानी कि जो पावर में होती है वैल्यू वो नीचे उतर के आ जाती है log से पहले, तो ये वो उस तरह से लिखा हमने, 2x वैसे लिखा, ये 1/2 नीचे उतारा, 1/2 log ऑफ x बन गया, ठीक है। ये हमने किया हुआ मैट्रिक के अंदर का, ये उस तरह से शेप बन गई इसकी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये x/2 प्लस x log x, ये भी आंसर है, ये भी ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई करके यूँ आंसर दे देंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ था, लेक्चर आपका 24 मिनट का हो गया। चलिए यहाँ तक का हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे इसके जो पार्ट्स आते हैं वो कर लेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमने शुरू करना है, ठीक है। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।